नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, आज बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट की बात करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। मामला दरअसल त्रिकोणीय हो गया है और त्रिकोणीय बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने। मैं बात बिहार की एक लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उस सीट की बात कर रहा हूं, उस पर बातचीत करेंगे, बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार काराकाट सीट से पवन सिंह ने क्यों नामांकन भरा निर्दलीय। पवन सिंह पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्होंने पार्टी से जो है उनको निकाल दिया गया है 6 साल के लिए। अनुशासनहीनता के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने इनको पार्टी से निकाला है। एनडीए गठबंधन की तरफ से वहां से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम वाले चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई-एमएल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं राजा राम सिंह, ये भी कुशवाहा है। तो मामला यहां पर त्रिकोणीय हो चुका है। 2008 में सीट बनी थी, 2008 में जब सीट बनी तब से लेकर अभी तक 3 बार चुनाव हुआ और तीनों ही बार यहां पर एनडीए अलायंस के सहयोगियों ने जीत दर्ज किया। चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या पवन सिंह इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका गेम बिगाड़ने वाले हैं क्या? हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए डिस्कशन में। पवन सिंह जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसके बाद क्या इस तरीके का एक्शन लिया गया? क्योंकि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी है। जी हाँ, देखिए दक्षिण बिहार में काराकट में अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि पवन सिंह को मना लिया जाएगा। भाजपा के स्टार नेता हैं, बिहार के भोजपुरा के से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पर उनकी एक अच्छी छवि है, फैन फॉलोइंग है। भाजपा के तमाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए नेता हैं वो उनसे संपर्क में थे। बिहार भाजपा के जो नेता हैं वो उनसे संपर्क में थे। उनको लगातार प्रयास किया जा रहा था कि वो अपना नाम वापस ले लें, लेकिन नाम वापसी की तारीख जब निकल गई, क्योंकि वहाँ आखिरी चरण में मतदान होना है, तो जब नाम वापसी की तारीख निकल गई तो ये मान लिया गया कि अब तो नाम वापस हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में, और प्रधानमंत्री की रैली है वहाँ पर, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो वोट मांगने जाएंगे, तो ऐसे में ये एक बड़ी अजीब स्थिति होती। भाजपा के एक नेता, क्योंकि पार्टी में तो शामिल थे ही, वो एक नेता अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए पार्टी ने एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है और ये संदेश दे दिया है कि भाई पार्टी का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। पार्टी ने एक बार उनको टिकट दिया था, उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन इस पूरे जो चुनाव है काराकट का, वो इंटरेस्टिंग अब हो गया क्योंकि भाजपा के बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं पवन सिंह के। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि आखिरी समय तक ये बात हुई कि चलो नाम वापस करा दिया जाएगा, लेकिन नाम वापस नहीं हुआ। अच्छा, एक बात ये कही जा रही थी कि ये पहले आरा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वहां से आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री ये हैं उनको टिकट दे दिया गया, तो वहां फिर ये नहीं चुनाव लड़ पाए। फिर इनका मन था कि ये काराकाट से चुनाव लड़ें और वहां से वो सीट चली गई उपेंद्र कुशवाहा के खाते में और इस वजह से तीसरी पोजीशन पर इनको भेजा गया आसनसोल। उसके बाद इन्होंने मना किया। ये पर्दे के पीछे की पिक्चर जो है वो ये बताई जा रही है और इसी वजह से नाराज पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। देखिए, आसनसोल में तो मुझे लगता है कि मौका दिया गया उनको, कुछ विरोध भी हुआ उनके कुछ गानों को लेकर के महिलाओं में, और संदेश खाली में भाजपा महिलाओं को लेकर के कई तरीके के कार्यक्रम चला रही थी, तो दबाव किसका किस पे था ये समझने वाली बात है। कम से कम पवन सिंह का दबाव भाजपा पे तो नहीं हो सकता, बीजेपी दबाव में आने वाली पार्टी है नहीं इस समय, बीजेपी नहीं हो सकता। इनसे कहा होगा कि आप स्टेप बैक कीजिए, आप पीछे हटिए, आपके लिए कुछ और हम करेंगे। हो सकता है इसकी वजह से पवन सिंह थोड़ा नाराजगी जाहिर की हो कि भाई हमको आसनसोल से आपने टिकट दिया, फिर हमको बैठने के लिए आप कह रहे हैं। वापसी भी उन्होंने कर दी कुछ देर में ही, जैसे टिकट मिला था। तो उसके पीछे कौन किस पे दबाव बना रहा है ये समझने वाली बात है। और उसके बाद फिर काराकाट आ जाना चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय। और आप सोचिए कि इंटेंशंस क्या थे पवन सिंह के, कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन तो किया ही, अपनी मदर का नॉमिनेशन कराया, इसलिए उनको डर था कि अगर मेरा कैंसिल हो गया तो भी मैं चुनाव तो लड़ूंगा, अपनी माँ के नाम पे लड़ूंगा। मतलब ये पक्का था कि चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। एक तरीके से खुला विद्रोह था। बीजेपी के खिलाफ पवन सिंह का ये खुला विद्रोह था और इसीलिए उन्होंने
कि अगर मेरा पर्चा खारिज होता है तो मेरी माँ का पर्चा रहे, हम उनके उस पर हम वोट मांगेंगे, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरीके से खुली अदावत थी उनकी भाजपा के साथ। भाजपा ने भी आखिरी समय तक देखा कि भाई चलो इनका नाम अगर वापस हो जाता है तो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, फेस हैं, एक बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री के, इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इनको आगे कहीं जगह दिया जाएगा। ठीक बात। लेकिन वो नाम वापस हुआ नहीं। अब उनके रहने से भाजपा में भी जो उनके समर्थक हैं पवन सिंह के, जो उनके साथ रहने वाले हैं, वो दो राहे पर हैं कि हम पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी लाइन को फॉलो करें कि अपने नेता को फॉलो मनोज करें। तिवारी आखिरी तक कहते रहे अपना आदमी है, अपना भाई है और हम लोग संभाल लेंगे, समझा लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए कुछ हुआ नहीं, और ये बात अब मुझे लगता है पवन सिंह को भी समझ में आ जानी चाहिए कि पार्टी से ही पहचान होती है, वो पार्टी से बड़े नहीं है। उन्होंने अगर ये हिम्मत जुटाई है कि हम पार्टी से लड़ करके चुनाव लड़ेंगे वहां पर उस जगह पर, तो हो सकता है उनके पास कुछ इनपुट्स हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो। लेकिन ये बात सही है कि पवन सिंह की पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार के रूप में है, लेकिन बिना किसी पार्टी, बिना किसी बैनर के उसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। ही इज नॉट ए दैट बिग पिक्चर कि वो एक पार्टी को हरा दे वहां से। हो सकता है असर डालेंगे वहां पे, दिक्कत पैदा करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी वहां पे। लेकिन बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है और सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उसके साथ लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर बिहार में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जाति देखनी पड़ेगी। राजा राम कुशवाहा CPI-ML से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हैं और पवन सिंह निर्दलीय हैं। और सीट का इतिहास ये है कि अभी तक तीनों बार कुशवाहा कम्युनिटी से ही उम्मीदवार जीता है। क्या पवन सिंह इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? क्योंकि दो कुशवाहा अगर लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट बटेगी इनको। देखिए कुशवाहा कम्युनिटी है वहाँ पे, कुशवाहा कम्युनिटी है। अब वो डिपेंड करता है कि किसका एनडीए वहाँ पे कितना प्रभाव छोड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे देखिए पिछड़े, अति पिछड़े, जेडीयू का अपना एक जनाधार है वहाँ पे, भाजपा का अपना जनाधार है, क्योंकि जातियों का वहाँ कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक है वहाँ पे। तब वो देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह उनमें से कहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि दो कुशवाहा तो लड़ ही रहे पहले से तय था। पवन सिंह का एलिमेंट वहां पर क्या कर रहा है, क्या किसको फायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसका मुझे लगता है कि विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन एक बात सही है, पार्टी का अपना एक फिक्स्ड जनाधार, वोट बैंक, वोट शेयर होता है, वो किसी के साथ जुड़ता है तो उसको आगे ले जाता है। पवन सिंह के साथ वो नहीं है, उनका अपना चेहरा, अपनी लोकप्रियता है। लेकिन मतदाता इतना समझदार है, वो जानता है कि भाई ये अगर हम इनको वोट देंगे तो ये तो जीतने नहीं जा रहे हैं, ना तो ये केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, ना तो ये इन कुशवाहा को जुड़ेंगे, ना तो इस कुशवाहा के साथ जुड़ेंगे। तो हो सकता है इसकी खामियां भी हैं। पवन सिंह का एक तरीके से कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं सुसाइडल है ये या तो आप भाई खुल के समर्थन कर दिए होते कि हम इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे, बाहर से उनका प्रचार करेंगे, आप उनका प्रचार किए तो एक लाइन लिए होते आप। एक तरीके का सुसाइडल है, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या, चूंकि देखिए बीजेपी एक वर्ग पर बहुत फोकस कर रही है, वो है फर्स्ट टाइम वोटर, यूथ। और पवन सिंह बिहार के यूथ आइकन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके में बताया जा रहा है कि इनका बहुत बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और इनकी रैलियों में वो चीज दिख भी रही है। क्या वो यूथ अगर डाइवर्ट होता है तो क्या इंडिया अलायंस उस कंडीशन में आ जाएगा कि बीजेपी को, या यूं कहें कि एनडीए को या उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी मुसीबत हो सकती है, या हार की भी आशंका हो सकती है उनके लिए? देखिए ये बहुत लाख टके का सवाल है। 25 तारीख को पता चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, और मुझे लगता है उस पर बात भी करेंगे, वो बोलेंगे भी। पवन सिंह पे अगर वो बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मोदी जी की भी तो अपनी एक लोकप्रियता है, उनकी फैन फॉलोइंग है, यूथ में भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दिक्कत बस यही है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जहां पर अगर एनडीए को दिक्कत हो रही तो रोजगार पर बात करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां पर रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी माना जाता है। और मोदी हर अपने इंटरव्यू में, हर भाषण में उस एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो बता रही है कि उनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा, इवन दो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे ज्यादा भी ह्यूमन डेज जनरेट हुए हैं, काम के घंटे
हुए हैं और रोजगार दिए गए हैं। तो ये समझा पाने में दिक्कत हो रही है यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में एनडीए को। बाकी मोदी जी की, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चेहरे और उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं। अब उनकी लोकप्रियता और पवन सिंह के दोनों चेहरे पे कौन ज्यादा लोकप्रिय है, बस ये तुलनात्मक अध्ययन करना बाकी है। पवन सिंह एक सेगमेंट में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलिस्टिक अप्रोच पे वो सब जगह उनकी लोकप्रियता। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि कोई भी एक, ज्यादातर भोजपुरी के जो भी सुपरस्टार हैं, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, सब भोजपुरी इंडस्ट्री से और बड़े नाम रहे हैं। पवन सिंह को लेकर सभी बोलते नहीं है, कुछ खुल के नहीं बात करते हैं, बचते नजर आते हैं कई बार, या तो बोलते हैं तो बीच की लाइन पकड़ करके बोलते हैं। भाई देखिए, उनके बिरादरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन आप एक चीज हाँ मुझे और याद आती है कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं उन सब के साथ बड़े विवाद उनकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी के पीछे पड़ गई नेहा सिंह राठौर, उनके गानों को लेके, उनके बोल को लेकर के, उनके डांस को लेकर के। रवि किशन का भी एक मामला आ ही चुका है, आपको पता होगा, उनके ऊपर एक आरोप लग गया अपनी पत्नी की बॉडी शेमिंग का। ठीक है। और नहीं, और एक और मामला था, एक कोई महिला सामने आके अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, वो हुआ। आप निरहुआ और एक को एक्ट्रेस के साथ उनके रिश्तों को लेकर के हमेशा खूब चर्चा होती रहती है और वो दोनों फिल्मों में हमेशा साथ दिखते हैं। पवन सिंह, उनके गानों को लेकर के आसनसोल और पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी वालों ने बवाल काट दिया था। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो यूएसपी है, यूएसपी आप समझिए, यूएसपी किसको अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज किसको अट्रैक्ट, वो लोग परोसते हैं उस चीज को। और उस चीज को जब आप परोस रहे हैं, चाहे गाने हों, गानों में समटाइम्स अश्लीलता की बात कही जाती है, दो अर्थों वाले शब्दों की बात कही जाती है, तो ये सब लोग एक ही कम्युनिटी से आते हैं, एक ही बिरादरी से आते हैं। कौन किस पे आरोप लगाएगा, क्योंकि आप भी तो वही काम करके आए हैं, वही काम कर रहे हैं आप भी वही काम करके आए हैं। तो अगर आप पवन सिंह पे आरोप लगाएंगे तो वो भी तो आपके कहेगा, आपके भी देख लीजिए आपने क्या क्या किया है। तो मुझे लगता है सब एक दूसरे को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इसीलिए आखिरी समय तक सबने कहा कि वो अपना भाई है, हम समझाएंगे, वो वापस आएगा। तो कुल मिलाकर के पवन सिंह ने बिहार में और खास तौर पर जो काराकाट लोकसभा सीट है वहां पर मुश्किलें पैदा कर रखी हैं। क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये अभी दूर की कौड़ी है, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये बात तो तय है कि बीजेपी के लिए वो परेशानी जरूर बन रहे थे और अभी भी बन रहे हैं, और शायद इसीलिए पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप पार्टी के साथ नहीं हैं, आप खिलाफत कर रहे हैं, तो आप पार्टी में नहीं रह सकते। पार्टी से निकाल दिया गया है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उस रैली में बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह काराकाट से इस बार इतिहास बदल पाएंगे? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, या फिर सिर्फ वोट काटने तक सीमित रह पाएंगे? आपका एनालिसिस जो भी कहता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी बताइए, और अगर हमारे वीडियो पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।